मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। दो तरीके की पॉलिसीज की सहायता से जो है हम लोग इसका वो करते हैं, ठीक करते हैं। ठीक है, पहला है आपका मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ठीक है, किस तरीके से ठीक किया जा रहा है उसको हम लोग पढ़ते हैं। पहले फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। फिस्कल पॉलिसी इज रेफर्स टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड बजटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को बजटरी पॉलिसी भी कहा जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के टूल्स जो हैं उनको इस्तेमाल करके करते हैं। इट फोकस ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ इनकम बाय क्रिएटिंग द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिएंट डिमांड। क्या किया जाता है कि मार्केट के अंदर अगर मान के चलो डिमांड घटी हुई है तो ये लोग डिमांड को बढ़ाते हैं। ठीक है, कौन बढ़ाएगा? गवर्नमेंट बढ़ाएगी। ठीक है, अगर मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो उसको घटाते हैं। ठीक है, कंट्रोल करते हैं, फोर्सफुली कंट्रोल किया जाता है। किस तरीके से, कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, उन टूल्स के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला टूल है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब कहने का यह है कि अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ा हुआ, पहले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर समझ लो। गवर्नमेंट जो है समाज कल्याण के लिए जितने भी खर्चे करती है, कोई भी पैसे, जैसे स्कूलों के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर, रोड पुल ये सब बनवाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, ठीक है, ये सोशल वेलफेयर के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, ठीक है, ये खर्चे जो है अगर मान के चलिए एग्रीगेट डिमांड एडी हो रखा है, एक्सेस, क्या है? एक्सेस हो रखा है, मतलब कि क्या है कि ज्यादा हो रखा है। ठीक है ना, क्या है ये? ज्यादा हो रखा है। तो उस केस में खर्चे ज्यादा बढ़े हुए हैं, डिमांड ज्यादा हो रही है। इसका मतलब डिमांड ज्यादा हो रही है तो मार्केट में खर्चे ज्यादा किए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी अगर खर्चा ज्यादा करेगी तो दिक्कत आएगी ना। गवर्नमेंट क्या करेगी? अपनी तरफ से खर्चे कम करना शुरू कर देगी। समझ में आई बात? इसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो ना। अगर मार्केट में खर्चे बढ़े हुए हैं, लोग, हर व्यक्ति जो है पूरे देश में, पूरी इकोनॉमी में हर व्यक्ति ज्यादा खर्च कर रहा है, तो ज्यादा खर्च करने की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया है। तो एग्रीगेट डिमांड को अगर घटाना है तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो इतना कर सकती है कि खुद खर्चे कम कर दे। खुद खर्चे कम करेगी तो क्या करेगी? रोड पुल सोशल वेलफेयर पे जो खर्चे होते हैं उनमें कटौती करना शुरू कर देगी, कम खर्चे करेगी। समझ में आई बात? तो क्या होगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। पर अगर यही चीज अगर डेफिसिएंट डिमांड हो रखी हो तो, मतलब डिमांड अगर घटी हुई है मार्केट के अंदर, तब क्या करेगी? तो डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट नीचे पर ज्यादा खर्चा करेगी। समझ में आई बात? ठीक है, अगर मार्केट में अगर डिमांड बढ़ी हुई है तो उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को घटाया जाएगा। ठीक है, और अगर मार्केट में डिमांड घटी हुई है तो उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाएगा। क्लियर है एकदम? चलिए पढ़ लेते हैं। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी द गवर्नमेंट हैज द इंक्रीज वेरियस टाइप्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क प्रोग्राम सच एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड डैम एंड ब्रिजेस। ठीक है, सोशल वेलफेयर और कंट्री के मेंटेनेंस, लॉ एंड ऑर्डर पे के ऊपर बहुत सारी चीजों के ऊपर खर्चा करती है गवर्नमेंट। ठीक है, it is by changing any all type of the expenditure the government seek the correct situation of the excess demand और deficit demand। इनमें चेंज करके गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एक्सेस डिमांड और डेफिसिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकती है। किस तरीके से? When there is excess demand, अगर एक्सेस डिमांड हो रखी है तब क्या करेगी? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल इज रिड्यूस्ड। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या किया जाएगा? घटा दिया जाएगा। समझ में आई बात? और क्या होगा? अगर डेफिसिट डिमांड है तो क्या करेंगे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया जाएगा। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले पॉइंट पे हैं। अगला है टैक्सेस। ठीक है, टैक्स का क्या असर पड़ेगा, मतलब टैक्स से किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। जैसे अगर मान के चलिए टैक्स है, ठीक है, और इसको इससे ठीक करना है आपको। अब जरा देखिए, अगर एग्रीगेट डिमांड एडी एक्सेस है, एक्सेस है मतलब लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। एडी जो है बढ़ा हुआ, इसका मतलब लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। अगर लोग ज्यादा खर्चा करूं, उनके ऊपर टैक्स ज्यादा बढ़ा दूं तो क्या होगा? उनकी इनकम कम हो जाएगी, और जब इनकम कम हो जाएगी तो क्या होगा? खर्चा कम कर पाएंगे। समझ में आई बात? मतलब कहने का क्या है कि टैक्स का क्या यूज कर सकते हो आप? टैक्सेशन को बढ़ा दो, टैक्स रेट बढ़ा दिए जाएंगे। तो अगर टैक्स रेट बढ़ा देंगे तो क्या कंट्रोल हो जाएगा? एडी, एक्सेस एडी कंट्रोल हो जाएगा। समझ में आई बात? एक्सेस एग्रीगेट डिमांड जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। पर अगर यही चीज अगर डेफिसिएंट डिमांड का केस है, अगर डेफिसिएंट डिमांड का केस है, मतलब एडी अगर घटा हुआ है, तो अगर घटा हुआ तो किस तरीके से ठीक किया जाएगा? भाई टैक्स कम कर दो ना। टैक्स कम करोगे, लोगों की जेब में पैसा आएगा, जब लोगों की जेब में पैसा बचेगा तो ज्यादा खर्च करेंगे, तो एडी अपने आप ही ठीक हो जाएगा। समझ में आई बात? टैक्स का क्लियर है? चले अगले में। नेक्स्ट आपका पब्लिक बोरोइंग्स, इसको ही मिटा देते हैं। पब्लिक मतलब कहने का यह है कि पब्लिक से उधार लेना, पब्लिक बोरोइंग्स। अब जरा बताइए, जो मैंने अभी तक चीजें बताई हैं आपको,
इसका मेन जो निचोड़ वाली एक पॉइंट है ना वो ये है कि अगर मार्केट के अंदर पैसा बढ़ जाएगा ना तो लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा आ जाएगा। अब लोगों की जेब में पैसा जो ज़्यादा आएगा तो लोग खर्चा करना शुरू कर देंगे, और जब खर्चा करना शुरू कर देंगे तो उससे होगा क्या, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब पूरे फसाद की जड़ क्या है, लिक्विडिटी। अगर मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है, मार्केट में कैश ज़्यादा है तो एडी बढ़ेगा। मार्केट में कैश कम पड़ा हुआ है, बहुत कम है, लोगों के पास पैसे नहीं हुए तो खर्च नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात। मतलब पूरा का पूरा फोकस आप ये इस चीज़ पे रखो कि मार्केट के अंदर अगर कैश ज़्यादा है, लोगों के पास अगर कैश ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा है, तो उसको कम कैसे किया जाए। टैक्स बढ़ा दूंगा तो हम कब हो जाएगा, है ना। अगला पॉइंट है हमारा पब्लिक बोरिंग्स। अगर लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, मैं कहूं कि लोगों एक काम करो, तुम इधर आओ और आकर के मेरे को पैसा दो अपना सारा, उनसे उनका पैसा मांग लो, ठीक है। मांगो कैसे, लोन की फॉर्म में मांगो, है ना। तो आप क्या करोगे, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है उनको बेचो, वो बेचोगे तो उससे क्या होगा, लोग अपना पैसा आपको दे देंगे। जब आपके पास दे देंगे उनकी परचेजिंग पावर डाउन हो जाएगी, और परचेजिंग पावर अगर डाउन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी सेटल हो जाएगी। समझ में बात, मतलब जो बढ़ी हुई लिक्विडिटी थी वो घट जाएगी क्योंकि उनकी जेब में पैसा नहीं रहेगा। अगर वही जेब में अगर पैसा रहता तो फिर दिक्कत होती ना, फिर तो परेशानी है, ठीक है। पर दिक्कत अगर पैसा कम हो जाएगा अपने आप ही एडी नॉर्मल हो जाएगा। अगर मार्केट में एडी जो है, इकोनॉमी के अंदर अगर एडी जो है वो घटा हुआ है, डेफिसिट डिमांड की कंडीशन चल रही है, तो डेफिसिट डिमांड में क्या करोगे, लोगों को लोन देंगे नहीं, अपने जो लोग सिक्योरिटी से लिए हुए थे उनके पैसे वापस करना शुरू कर दोगे। समझ में आई बात। जो बोरिंग्स, जो आपने पब्लिक बोरिंग्स करी हुई थी, लोगों से लिए हुए थे पैसे, वो क्या करोगे आप, वापस कर दो। जब वापस कर दोगे उनकी जेब में पैसा आएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर। समझ में आई बात, क्लियर है। चलें आगे कि पढ़ूं इसको, पढ़ते हैं। बाय बोरिंग्स फ्रॉम द पब्लिक द गवर्नमेंट क्रिएट द डेब्ट इन अ सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड, द government reduce the borrowing from the public so that there are the left the greater liquidity। अगर पैसा वापस कर दोगे तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, पैसा हमसे ले लोगे तो लिक्विडिटी घट जाएगी, ठीक है ना। जब गवर्नमेंट पैसा वापस करेगी पब्लिक का जो से लिया था, हाँ, तो उसको इंटरेस्ट चार्ज करेगी, वो तो देगी, वो तो obvious सी बात है, वो तो अलग चीज हो गई ना। इंटरेस्ट से थोड़ी लिक्विडिटी बढ़ रही घट रही है, वो बोरिंग जो पैसे लिए वो उसका दिख रहा है ना, मैं तो मेनली। नेक्स्ट है हमारा बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, मतलब बोरोइंग ही है पर ये आरबीआई से है, ठीक है। चलिए देखिए, बोरिंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द आरबीआई इज अनदर एलिमेंट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। ये फिस्कल पॉलिसी का ही एक एलिमेंट है। अगला चौथा पॉइंट है हमारा, ठीक है। इट इज इंक्रीज टू फ्लाइट डिफ्लेशनरी गैप एंड रिड्यूस बाय द इन्फ्लेशनरी गैप। हायर बोरिंग्स रिलीज ग्रेटर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। अगर आप गवर्नमेंट क्या करेगी, देखिए जैसे ये मान लीजिए, चलिए ये पब्लिक है हमारी, ठीक है, ये हमारा सरकार है और ये आरबीआई है। अगर आरबीआई इनसे लोन लेती है, लोन अगर यहां से इधर अगर जाता है, ठीक है, तो लोन इधर से आएगा तो ये पैसा क्या करेंगे, पब्लिक के ऊपर, है ना, पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्च करेंगे। तो पब्लिक के लिए तो लिक्विडिटी पब्लिक के पास पहुंच गई, क्या होगा, किस चीज पे कंट्रोल होगा, डेफिसिट डिमांड पे कंट्रोल होगा। अगर पहले से डिमांड घटी हुई है तो वो बढ़ जाएगी क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। समझ में आई बात। अगर मान के चलिए मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं है, मतलब मार्केट के अंदर पैसा नहीं है और एग्रीगेट डिमांड घटी हुई है, तो ये काम करेगा। समझ में आई बात। पर अगर मार्केट में अगर एक्सेस डिमांड हो रखी है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, अपना ये लोन जो आरबीआई से लेती है ये नहीं लेगी, या फिर इनका जो लोन है वो वापस करेगी। लोन जो है वापस करेगी, पैसे वापस करेगी तो इधर से खर्चे रुकेंगे। जब इधर से खर्चे रुकेंगे तो क्या होगा, जो डिमांड जो बढ़ी हुई है मार्केट के अंदर, एक्सेस डिमांड हो रखी है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये 4 एलिमेंट हैं हमारे, 4 एलिमेंट फिस्कल पॉलिसी के अंदर आते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं।